अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है हमारा। इसका सेकंड लेक्चर आज हम आगे पढ़ेंगे। इसमें स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या है? ये बेसिकली हम एक ऐसा स्फीयर लेते हैं। स्फीयर किसे कहते हैं? जो अंदर से खाली हो, एम्प्टी, और उसकी सतह जो है वो पॉलिश्ड हो। पॉलिश सरफेस जो है इसकी होनी चाहिए। पॉलिश्ड। और जो पॉलिश सरफेस होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है। रिफ्लेक्टेड। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, कि जब रोशनी किसी चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर टकराती है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। टकरा कर वापस आती है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। और एक लॉ हमने डिस्कस किया था जिसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। उसी लाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो आगे जो है लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो वो उसके क्या जो है उससे हम कैसे व्यू देख सकते हैं। कितनी किस्म के मिरर हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर बेसिकली एक ऐसा स्फीयर लेना है जो पॉलिश्ड हो। स्फीयर उसे कहते हैं जो अंदर से खाली हो, और जो पॉलिश सरफेस होगी वो क्या होगी? ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होगी। अगर हम इस स्फीयर का थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं, इतना, फॉर एग्जांपल ये इतना हिस्सा ले लेते हैं इस स्फीयर का, तो इसकी ये जो सतह है ये वाली, ये हाईली पॉलिश्ड होनी चाहिए। जितनी हाईली पॉलिश्ड होगी उतनी रिफ्लेक्टिंग सतह ज़्यादा होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। तो आप भी स्फीयर को लेना है जो कि पॉलिश्ड है। ये अब ग्लास का भी हो सकता है या ये प्लास्टिक, दोनों का आप ले सकते हैं। होना ये पॉलिश चाहिए, ठीक है। फिर आपने इसके ऊपर एक सिल्वर कोटिंग करनी है। इसके ऊपर आपने सिल्वर की कोटिंग कर देनी है, सिल्वर कोट करना है। और उस सिल्वर का चूँकि हवा के साथ कोई मिलकर रिएक्शन ना हो, तो उस सिल्वर के ऊपर आपने रेड लेड ऑक्साइड जो है, रेड लेड ऑक्साइड की एक कोट करनी है, ताकि वो ये पेंट शुदा हो जाए। यानी कि इसकी एक सतह जो है, यानी कि मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर ये जो सतह है ये मैंने किया सिल्वर कोट, और फिर उसके ऊपर ये जो सतह मैंने रेड लेड ऑक्साइड यानी कि ये पेंट कर देना है, तो होगा ये कि ये जो पॉलिश सरफेस हो जाएगी एक, और एक इसकी ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा? ओपेक। आपने दोनों सतह के साथ यही करना है। मिसाल के तौर पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि आप ये स्फीयर का इतना टुकड़ा लिया, ग्लास हो या प्लास्टिक हो, हाईली पॉलिश्ड हो, इसके इस वाले हिस्से को आप पॉलिश कर लें, और एक इसके अंदर वाले हिस्से को पॉलिश कर लें, कोट कर लें, सिल्वर का कोट करें। फिर उस सिल्वर के ऊपर आप रेड लेड ऑक्साइड का पेंट करें, तो क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल इसे अंदर से हमने किया है, चले मैं इसके अंदर वाले हिस्से को ज़रा मोटा कर देता हूँ, थिन, ऐसे ये पेंट कर दिया। तो अब क्या होगा? और इसका मैं
ये अंदर से किया, यहाँ से बाहर से कर देते हैं। अब पॉलिश इसे हमने किया, ये अंदर से अगर हमने पॉलिश किया है तो इसका बाहर वाला क्या होगा, ये ओपेक होगा, बिल्कुल शफाफ, और ये वाला हिस्सा क्या होगा, पॉलिश्ड। इसी तरह इसका जो है अंदर वाला ओपेक होगा और बाहर वाला हाईली पॉलिश्ड हो जाएगा, सिल्वर और ऊपर लेड ऑक्साइड। अब क्या होगा, रेज ऑफ लाइट आएंगी और रेज ऑफ लाइट आकर टकराएंगी इसके अंदर वाले हिस्से से, तो टकरा कर क्या हो जाएंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट। ये रेज ऑफ लाइट आई, टकराई, रिफ्लेक्ट। ये रेज ऑफ लाइट आई, टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरह हम जो है दूसरा मिरर जो है उसे हम लेंगे, तो उससे हम टकराए, उसमें रेज ऑफ लाइट आएंगी, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रेज ऑफ लाइट आई, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई। रेज ऑफ लाइट आई, टकरा कर रिफ्लेक्ट हो गई। बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर है, जो मैंने ये कहा कि स्फेरिकल मिरर अंदर से खाली होता है। स्फेरिकल मिरर जो हाईली पॉलिश्ड हो, वो ग्लास का हो या जो है प्लास्टिक का हो, तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर की अगर हम डेफिनेशन को नोट करें तो उसमें हम देखेंगे, a mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere is called spherical मिरर। ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर का पार्ट हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का फिर मैंने कहा इसी दो हिस्से लिए, एक हिस्से को अंदर की तरफ से और एक हिस्से को आप बाहर की तरफ से पॉलिश कर लें सिल्वर से, क्योंकि सिल्वर की जो सतह होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होती है, और हाईली पॉलिश सरफेस से यानी कि सिल्वर से आप कोट करें, फिर उसे रेड लेड ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो इसका एक हिस्सा पॉलिश हो जाएगा, हाईली रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, और एक ओपेक हो जाएगा। असल में ये जो मैंने दो आपको बताए हैं, ये स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं। तो स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स में अगर हम देखें तो उसमें एक आता है कनकेव मिरर और एक आता है कन्वेक्स मिरर। तो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, चलो इसे मैं रेज करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में मैंने आपको कहा है ये कर्व हिस्सा है ऐसे, क्योंकि हमने जो सफ़ीर का हिस्सा लिया वो कर्व लिया है, ऐसे कर्व हिस्सा है। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो पॉलिश्ड है और अंदर वाला हिस्सा क्या है, ओपेक है, और रेज ऑफ लाइट आएंगी, सीधा टकराएंगी, इसके इनर पार्ट पर टकरा कर रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो रिफ्लेक्शन कहलाएगी ये किस मिरर की कहलाएगी, ये कहलाएगी कनकेव मिरर की। और कनकेव मिरर की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई, अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग, यानी कि जिसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्ट करे। मैं आपको अपने हाथ की एक मिसाल दे देता हूँ। ये हाथ है, इसे मैं ऐसे कर्व कर लेता हूँ, कर्व किया, ये जो अंदर वाला हिस्सा है जो इनर सरफेस है, रोशनी आएगी इसके इनर सरफेस यानी कि ओपेक सरफेस पर स्ट्राइक करेगी, टकरा कर वापस चली जाएगी, क्योंकि इसका बाहर वाला हिस्सा हमने कोट किया हुआ है सिल्वर के साथ, फॉलोड बाय रेड लेड ऑक्साइड के साथ। अच्छा, दूसरा जो इसका मिरर है वो है कन्वेक्स मिरर।
अब कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में ये होगा, इसका ये जो इनर हिस्सा है ना ये पॉलिश्ड होगा और बाहर वाला आउटर हिस्सा ओपेक होगा। रोशनी आएगी इसके आउटर सरफेस से टकरा कर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रोशनी आएगी इसके आउटर सरफेस पे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रोशनी आई आफ्टर जो आउटर सरफेस है उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये गई, और ये रिफ्लेक्ट, ये गई, और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, जिसकी आउटर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं जी, कन्वेक्स मिरर। अच्छा, इसमें हम दो टर्म पढ़ेंगे, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और विर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल, इन्वर्टेड और विर्चुअल और इरेक्ट। जब इनसे रेस टकराएंगे, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है और रोशनी इस मिरर के अंदर टकरा कर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी, तो वो इमेज इस तरह का बनाएगी। तो ये जो इमेज के नाम है रियल इन्वर्टेड, इसका मतलब ये होगा, फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, तो जब आप इसका हम व्यू देखेंगे इन मिरर से, कनकेव मिरर से अगर हम देखते हैं तो इसका इमेज बनेगा ऐसे इन्वर्टेड, यानी कि उल्टा। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, एरो का निशान ऊपर है, ये एरो का निशान आपको कैसे दिखाई देगा, नीचे की तरफ। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड या रियल। रियल और इन्वर्टेड इमेज ये बनाएगा, यानी कि हकीकी इमेज ये बनाएगा, जैसा ऑब्जेक्ट है ये आपको वैसा ही दिखाई देगा। जबकि आपका जो इरेक्ट इमेज है उसमें ये ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो इसका इमेज भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। और ये विर्चुअल इमेज होगा। ये विर्चुअल क्यों होगा, बेसिकली जहाँ पर इसका इमेज बनना चाहिए था वहाँ ये बनता नहीं, ये इमेज बनते हैं बिहाइंड द मिरर। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं कि ये जो मिरर है, जो ऐसे मिरर जो विर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाते हैं वो बिहाइंड द मिरर बनाते हैं, और रियल इन्वर्टेड इमेज जो होंगे वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेंगे। तो वो हम देख लेते हैं किस में किस तरह का इमेज बनता है। तो कनकेव मिरर का तो हमने पढ़ा है कि इसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्ट होती है, और इसका इमेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये किस तरह का इमेज बनाता है, ये रियल और विर्चुअल दोनों इमेज बनाता है। जबकि आपका जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर जिसकी आउटर सरफेस कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्ट होती है, इसमें जो इमेज बनता है वो स्मॉल होता है और विर्चुअल बनता है। जबकि कनकेव मिरर रियल भी और विर्चुअल दोनों इमेजेस बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।